झारखंड के 26 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मार्च महीने का वेतन 11 तारीख तक भी सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला। इसको लेकर विपक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला अब तेज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य का राजकोष खाली हो चुका है और वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। पार्टी का कहना है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जो राज्य के लिए चिंताजनक स्थिति है। देखिए, जिस हम विषय पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और 26 वर्षों में झारखंड जब से स्थापित हुआ है, झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ है, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। अगर आप इस पूरी स्थिति को चंद लाइन में समझेंगे तो यही है: राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल और अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। राजकोष कंगाल, सिस्टम बेहाल, अधिकारी कर्मचारी के भुगतान पर भी सवाल। ये सारा मुद्दा इसलिए आ रहा है कि आप देखिए, अगर आप शुरुआत में देखें तो 26 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है झारखंड में कि जो सैलरी का भुगतान है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आज 11वां तारीख या 11वें तारीख तक नहीं हुआ। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें किसी सरकार को गर्व महसूस नहीं होगा। आप सोचिए कि इस राज्य में कितने कर्मचारी, अधिकारी हैं जो पूर्णतः सैलरी पे आश्रित होते हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है और स्थिति इतनी दयनीय है। अभी आप देखें, अधिकारी और कर्मचारियों की बात करें तो सरकार के पेरोल पर 2,35,930 लोग सीधे तौर पर है। 2,35,930 लोग जो है वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं जो वेतन भोगी है। 11 अप्रैल आज की तिथि तक उनको भुगतान नहीं हुआ है और इसके अलावा करीब 40,000 से 45,000 संविदा कर्मी है या आउटसोर्स कर्मी है, जिनको भुगतान जब सरकार देती है तब उनको भुगतान होता है, उनको भी भुगतान नहीं हुआ है। ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही विस्मित कर देने वाली स्थिति है। देखिए, अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं, राशन का लाला पड़ रहा है और अधिकांश लोग जो भी गाड़ी, घर, जो भी छोटे मोटे चीजें लेते हैं ईएमआई पे, सबका ईएमआई फेल कर रहा है। घर की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की अर्थव्यवस्था तो कोलैप्स करके थी, इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का भुगतान भी पूरे तरीके से बंद होने के कारण इनके घरों की अर्थव्यवस्था जो है कोलैप्स कर गई है। देखिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नॉर्मली 2-3 दिन लगता है महामहिम राज्यपाल के नए बजट को स्वीकृति देने में, उसके बाद अधिसूचना जारी करके बजट की प्रक्रिया में 4-5 तारीख तक अमूमन भुगतान हो जाता था। अप्रैल में पुराना आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो 4-5 अप्रैल तक इन 25 वर्षों में भुगतान होता रहा है। अप्रैल के महीने की बात करें, बाकी महीने में ये परेशानी नहीं आती। लेकिन सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के 100 करोड़ के शीश महल बनाने के लिए सरकार के पास आवंटन है साहब, लेकिन अपने 2,35,300 से ज्यादा कर्मचारियों और 40-45,000 आउटसोर्स कर्मी और जो आपके अनुबंध कर्मी हैं, उनको देने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। यही अजब सरकार की गजब कहानी है। आप देखिए कि खजाना खाली है और 100 करोड़ का शीश महल बन रहा है। अब इससे आश्चर्य की स्थिति ये देखिए, हम लोगों ने ये खबरें देखी कि 31 मार्च के समय 22,000 करोड़ रुपए के आसपास जो बजट का प्रावधान था वो यूज नहीं हो पाया। पहला इस पे जो ध्यान गया कि सरकार की ये राशि लैप्स हो गई, सरकार खर्च नहीं कर पाई। सरकार खर्च क्यों नहीं कर पाई, ये जानकर आपके आश्चर्य हो जाइएगा। सरकार इसलिए खर्च नहीं कर पाई क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं था। रेड लाइट कहा जाता है, ट्रेजरी में रेड लाइट जला दिया गया कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब ये सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, तभी जो उन्होंने 1,43,000 करोड़ के बजट का अनुमान किया था, जो राजस्व का अनुमान किया था, इनके पास आया नहीं और ये जो गैप हो गया 22,000 करोड़ का, ये राशि जो लैप्स दिखा रहे, क्योंकि खजाने में पैसा ही नहीं था। पैसा कहां से होगा साहब? मंत्रियों के लिए 12-12 करोड़ के बंगले बनेंगे, मुख्यमंत्री के लिए 100 करोड़ का ये होगा। तो पूरे तरीके से वित्तीय कुप्रबंधन जिसको हम कहते हैं वो आप देखें। 31 मार्च को स्थिति ये हो गई थी कि वेजेस एंड मींस एडवांस एक्ट के तहत ही कुछ दिन सरकार ने काम चलाया, जो एक आप कहें स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। सरकार का खजाना खाली हो गया
तो वो कुछ एडवांस लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने वेजेस एंड मीन्स एक्ट के तहत एडवांस लेकर काम चलाया और अब वो भी समाप्त हो गया। सबसे जो इसमें दुखद पहलू है, अब हमारी खबरों में ये बात आ रही है, सरकार एडवांस का इंतजार कर रही है, कहीं से एडवांस आए, नहीं तो ये कर्ज लेकर यहाँ के अपने अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन देगी। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ऐसी विकट स्थिति आई थी कांग्रेस का शासनकाल में। आप सोच सकते हैं कि जहां इनकी सरकारें होती हैं कितना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। और देखिए, सिर्फ इसमें सरकार में 33 में से 32 विभाग को पैसा नहीं मिला है। कैबिनेट के तहत आने वाले कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग में सिर्फ एक कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग होता है जिसने थोड़ा सा अपना पैसा निकाल लिया। बाकी 32 डिपार्टमेंट, जिसमें होम है, फूड एंड सिविक सप्लाई है, हाउसिंग है, जिसमें जितने बेसिक नीड वाले डिपार्टमेंट्स हैं, किसी में पैसा नहीं गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कितने लाख कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। वो तो केंद्र सरकार ने इनको थोड़ी राहत दी। हमेशा कहते हैं केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती है। 31 मार्च की तिथि के डेडलाइन समाप्त होने से पहले 2300 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज को केंद्र सरकार ने दिया, जो चुनाव नहीं कराने के कारण रुका हुआ था, और 392 करोड़ नगर विकास विभाग को दिया। तो आप सोच सकते हैं कि वित्तीय व्यवस्था कितनी कोलैप्स कर गई है कि सरकार के पास अपने जो लाखों कर्मचारी अधिकारी हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है। इन अधिकारी कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है, 2,35,930 लोग सीधे सरकार के पेरोल पर है, और 40-45 हजार अनुबंध कर्मी है, और उतनी ही संख्या में आउटसोर्स एम्प्लॉइज है। इनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, और सरकार दुखद स्थिति है कि कर्ज लेके पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ के शीश महल के फंड को अगर इधर के लिए छोड़ देते तो कम से कम थोड़े देर के लिए राहत हो जाती। और देखिए, एक और जो अभी ट्रेजरी घोटाला चल रहा है, इसमें सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। ये हास्यास्पद है, हम इसका विरोध करते हैं। सीआईडी से आप क्यों जांच करवा रहे हैं? आपको पता है जो जिलों में ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं, डीडीओ, यानी डीडीओ जो भी होते हैं वो या तो एएसपी स्तर के होते हैं, और जिले में अगर एएसपी नहीं है तो डीएसपी स्तर के होते हैं। और सीआईडी में कौन लोग होते हैं साहब? वही डीएसपी, वही इंस्पेक्टर, और जो पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर अधिकांश लोग आए रहते हैं। तो अब अपने ही पुलिस कर्मियों से दूसरे पुलिसकर्मी जो सीआईडी डिपार्टमेंट में उनकी जांच करा रहे हैं, और करोड़ों रुपए के लेन देन की बात आ रही है। हर दिन एक नया जिला सामने आ रहा है। तो हमने तो विरोध किया कि सीआईडी जांच क्यों करे साहब, सीबीआई जांच कराएं, और सीबीआई के साथ ईडी को भी लाएं। क्योंकि ये जो करोड़ों रुपए की बातें आ रही है, अभी 30-40 करोड़ का आकलन हो रहा है, पता नहीं शायद अंतिम समय जो आंकड़े आएंगे इस घोटाले की पूरी जांच के बाद, तो शायद बड़े बड़े देश के घोटालों को पीछे छोड़ देगा, ऐसी हमारी आशंका है। ईश्वर करे हमारी आशंका गलत साबित हो। लेकिन अब ईडी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। राज्य सरकार को सीबीआई और ईडी को इसको रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े होने की बातें आ रही है। कल मैंने देखा कहीं ये खबरें आ रही थी कि जिसने पैसा लिया उसने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, और उन दूसरे अकाउंट में दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किए जाने की बात है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी आपको ट्रेल दिख रहा है ट्रेजरी घोटाले में। तो सीबीआई के साथ ईडी की भी जांच की बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि अंतिम फिगर जो है बहुत डरावने हो सकते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता हुई है, जरूरी है। लेकिन जो आज का जो सबसे मार्मिक विषय था, मार्मिक मैं इसलिए कह रहा हूं, 2,35,000 से ज्यादा जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें क्लास 1 के अफसर भी है, क्लास 4 के भी कर्मचारी हैं, और जो 40-45 हजार अनुबंध कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, उनका वेतन रुका हुआ है। और जो पूर्णतः वेतन पर आश्रित होता, कभी उनसे पूछ कर देखिए साहब, 11 दिन अगर किसी का वेतन नहीं मिलता है तो किस तरीके की उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पूरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो यहाँ का वित्तीय प्रबंधन है वो पूरे तरीके से बैठ गया है, कोलैप्स कर गया है। और सरकार कर्ज लेके जब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने की सोचे, या कहीं से एडवांस का पैसा आने की सोचे, तो आप समझिए कि स्थिति विकट है, पानी सर के ऊपर चला गया। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार का बचाव किया है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष मुद्दों के अभाव में बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब विपक्ष को सिर्फ बयानबाजी और आंदोलन करने की आदत हो गई है। कांग्रेस ने यह भी भरोसा दिलाया कि सोमवार तक सभी सरकारी कर्मियों का वेतन जारी कर दिया जाएगा।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है, तो वो अपने प्रतिपक्ष के नेता जो बाबूलाल मरांडी हैं उनको बोले कि वो तमाम सुविधाएं जनहित में छोड़ें। तमाम सुविधाओं को प्रतिपक्ष के नेता जनहित में छोड़ने का काम करें। महागठबंधन सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगा देना, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी अब इस राज्य में बंद करके रह गई है। तकनीकी गड़बड़ियां थी जिसके कारण मार्च महीने में वेतन निर्गत होने में विलंब हुआ। वो तकनीकी गड़बड़ियां दूर हो गई है और हमें लगता है कि सोमवार को तमाम लोगों के खाते में, कर्मचारियों के खाते में पैसा चला जाएगा। लेकिन चूंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी है, आंदोलन की रूपरेखा पूरी तरह पहले ही तैयार कर लेती है और बाद में पता चलता है कि कोई भीमा कुमार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ जाती है। तो हमें लगता है कि यही भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। हालांकि हेमंत सरकार के वित्तीय हालात को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मार्च महीने का वेतन समय पर नहीं मिलना राज्य की आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक कर्मचारियों को वेतन जारी कर स्थिति सामान्य करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए रांची से मधुकर आनंद की रिपोर्ट।